तो हीलिंग यूनिवर्स से मैं आचार्य श्री करणपाल सिंह जी चौहान आप सभी व्यक्तियों को जो ज्योतिष पर भरोसा करते हैं, ज्योतिषियों से परामर्श लेते हैं समय समय पर, या जो खुद ज्योतिषी हैं, उन सभी के लिए एक बहुत सटीक ज्ञान जो पिछले बहुत वर्षों के अनुभव के बाद मुझे लगा कि आप सब लोगों के सामने लाना चाहिए। और इसका फ़ायदा जो है आप सबको उठाना है। आप एक संकल्प लेना है कि जो ये वीडियो जिसके पास भी जाएगा वो और लोगों को शेयर भी करेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा और ये जानकारी सबको बतानी है कि क्यों एक एस्ट्रोलॉजर के बताए हुए उपाय जो हैं वो कुछ कुछ व्यक्तियों को काम नहीं करते हैं। इसके पीछे का जो राज है वो राज आज आपके सामने खोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा राज है जो आपके सामने आने वाला है। तो एक एस्ट्रोलॉजर जितने लोगों को उपाय देता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उपाय नहीं काम करते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही सटीक साइंस है। जो खुद एस्ट्रोलॉजर हैं या जो उपाय करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि कितनी सटीक साइंस है, कितना गूढ़ विज्ञान है, जो हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों से निकालने में सक्षम है, आने वाली परेशानियों से बचाने में सक्षम है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की, जो रिसर्च की और जो समय दिया होगा उन लोगों ने, जो साधना की होगी, उस साधना का उपयोग हमें अपने जीवन में करने की ताकत जो दी है, वो कहाँ पे मात खा जाती है, कहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो कुछ कारण आपके सामने रखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी 1-2 कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो 5 कारण आपके सामने रख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला कारण आपके सामने रख रहे हैं, जो उपाय काम नहीं करते किन्हीं लोगों पे, उसके पीछे जो पहला कारण होता है, वो ये होता है कि कई बार व्यक्ति की कुंडली का उपाय ज्योतिषी जब करवाते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि उस व्यक्ति की जो लिविंग एरिया जहाँ रहता है, जो निवास है, घर है, उस घर का वास्तु जो है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कुंडली के अपोजिट जा रहा हो, कुंडली से मैच नहीं कर रहा हो, या जो प्लानेटरी पोजीशन जो वास्तु कुंडली, मकान कुंडली बनती है, उसके अगेंस्ट है। तो ये हो सकता है कि अगर उसके घर में वास्तु दोष है, तो वो कितना भी उपाय कुंडली के करेगा, लेकिन जब घर में रहेगा 10, 12, 15 घंटे, तो वो निगेटिविटी जो होगी, जो वास्तु दोष होगा, वो कुंडली पे भी असर, ये दोनों इंटरलिंक हैं। एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली है और वास्तु जो है ये इंटरलिंक है, एलिमेंट्स हैं। तो वो एलिमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे आपके। तो अगर आपके घर में वास्तु दोष है, तो आप ये तय मान लो कि आपके द्वारा जो कुंडली के उपाय किए जा रहे हैं वो उपाय काम न करें, तो आपको कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। ये पहला कारण है। दूसरा कारण जो हमें अभी तक बहुत सारे हज़ारों लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये वीडियो बना रहे हैं, 27 ईयर्स हो गए इस काम में। तो जो दूसरा दोष हमें लगा या दूसरा कारण लगा, वो लगा है कार्मिक दोष, जो पास्ट लाइफ कर्माज होते हैं। कई बार हमारे पास्ट लाइफ कर्माज इतने खराब होते हैं कि इस बार जो उपाय हम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो पूरे के पूरे मिट्टी में मिल जाते हैं, वो कहीं भी काम नहीं आते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। हमारे व्यक्तिगत जो कार्मिक दोष हैं वो तो हैं ही हैं, इसमें हमारे पूर्वजों के जो दोष हैं, जिनको हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। तो अगर पितृदोष है या आपका कार्मिक अकाउंट बहुत निगेटिव है, तब भी देखा गया है कि बहुत बार व्यक्ति को जो कुंडली के उपाय करता है या और भी जो टोने टोटके बताते हैं लोग या करते हैं, तो वो बहुत बार असर नहीं होते हैं और व्यक्ति इतना थक जाता है कि सब कुछ करके देख लिया, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो आप अगर इन 5 कारणों पे ध्यान देंगे, तो ये लिखित स्टाम्प पेपर पे गारंटी है कि आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा और वही उपाय जो आपने किया है, वही उपाय आपको काम करने लगेगा। अब आते हैं तीसरे उपाय पे। तीसरा जो कारण हमें अभी तक लगा है, वो लगा है कि बहुत बार आपने देखा होगा व्यक्ति बहुत अच्छा चाहता है, बातें भी अच्छी करता है, लेकिन उसके अंतर मन में ईर्ष्या प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन या जिद जो है वो कहीं न कहीं घर कर जाती है और वो नहीं चाहता है, फिर भी उसके अंदर से निगेटिविटी निकलती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या लोगों के प्रति ईर्ष्या प्रवृत्ति आती है, या अपने ही प्रति कोई काम करने वाला तो उसमें पहले नकारात्मक भावना आ जाती है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मंगल वध का असर है। तो जो मंगल वध होता है व्यक्ति का, उस स्थिति में भी जो हमारी कुंडली के या बाकी उपाय जो है वो काम नहीं करते हैं। तो ये 3 कारण आपके सामने हमने रख दिए हैं। चौथा कारण जो है आपके सामने रख रहे हैं, ये है चक्र दोष। तो आप पता है कि हमारे शरीर के स्तर पर जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ऑरा मंडल, आभा मंडल है, उसके स्तर पर फिजिकल लेवल पे नहीं होते, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे 7 चक्र होते हैं। तो ये जो 7 चक्र होते हैं, तो इन चक्रों में किसी तरह की निगेटिविटी है या चक्र डिसबैलेंस है या इनएक्टिव है, उस स्थिति में भी वो एलिमेंट भी डिस्टर्ब होगा और वो प्लानेट जिस एलिमेंट से एसोसिएट करता है तो वो भी डिस्टर्ब होगा। तो आपको पता ही है कि हर एलिमेंट जो है किसी न किसी चक्र से एसोसिएट है और प्लानेट्स भी जो है वो एलिमेंट से एसोसिएट हैं। तो चक्र दोष अगर है
सात चक्र जो हैं वो डिसबैलेंस है, इनएक्टिव हैं, उस स्थिति में भी हमारे किए हुए कर्म, चाहे वो ज्योतिषीय उपाय हों या और किसी तरह के फिजिकल लेवल पे किए गए काम हों या मेंटल लेवल पे हों या स्पिरिचुअल लेवल पे हों, वो काम नहीं करते हैं। तो ये चौथा कारण हुआ। पाँचवां और आखिरी कारण जो कुछ मामलों में लगभग हमें ऐसे कह लो कि 5 से 10% केसेस में, मीन्स 1000 लोगों में से जो है 50 लोगों पे इस तरह की चीज़ें भी देखी गई हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा या जिसको नज़र दोष हम कह सकते हैं। नज़र दोष दोनों लेवल पे हमने महसूस किया है। बहुत बार क्या होता है कि जो आदमी व्यक्ति है, आदमी या औरत है, बच्चा है, जो भी है, तो उसके आभा मंडल पे एक तरह का नेगेटिविटी होती है, ऑरा कम होता है। हमारे पास बहुत सारे टूल हैं जिनसे हम लोग हर तरह की स्कैनिंग कर सकते हैं, आभा मंडल को, चक्रास को, हर तरह की प्लानेटरी पोजीशन को बड़ी साइंटिफिक तरीके से जान सकते हैं। तो उनसे हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है कि 5 से 10% केसेस में व्यक्ति का आभा मंडल निगेटिव होता है या घर निगेटिव होता है, कोई नज़र दोष या किसी तरह का तांत्रिक प्रयोग किसी पे हुआ है, कोई निगेटिविटी घर में है, कई बार स्पिरिट या डेड एनर्जी भी होती है, या आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे पहले से ही कोई ऐसी आत्मा निवास करती हो या इस तरह की कोई दिक्कत हो, उस स्थिति में भी हमारे किए हुए जो कर्म हैं उनका फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो ये जो 5 कारण आपको बताए हैं, इन 5 में से कोई ना कोई कारण 100% निकलेगा। अगर आप एस्ट्रो हीलिंग यूनिवर्स पर आके चेक करवाएं या आप खुद ही अपना विश्लेषण करके देखें कि इन 5 में से कौन सा कारण जो है जिससे हमारे जो उपाय हैं या जो हमारे कर्म हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के कर्म हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो वो जो असफल हो रहे हैं, उनका परिणाम हमें जीवन में उस तरह से नहीं मिल रहा है जिस तरह से हम चाह रहे हैं। तो उनके पीछे यही 5 कारण होने के चांसेस हैं। और तो हमें कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, 1-2 कारण और भी लगते हैं, लेकिन बहुत कम, वो आधे % लोगों पे ही अभी तक हमें एप्लीकेबल लगे हैं, तो उनकी चर्चा भी नहीं हमने की है। लेकिन ये 5 कारण में से एक कारण ज़रूर हो सकता है। तो जो व्यक्ति भी वो किसी भी ज्योतिषी से लिए हैं उपाय या खुद के कर्म कर रहे हो और उसमें रिजल्ट नहीं आते हैं, तो आप एक बार चाहें तो एस्ट्रो हीलिंग पर विजिट कर सकते हैं। और इस तरह की जो चेकिंग होती है उसका हम लोग कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं, आपको मदद ज़रूर करते हैं। और एस्ट्रो हीलिंग इतने सालों से लोगों की हर तरह से मदद कर रहा है, तो आप अगर लगता है आपको, तो आप इसे एक बार चेक करवा सकते हैं कि 5 में से कौन सा कारण जो है आपके साथ है, जो आपके कर्मों का फल जो है वो आपको नहीं मिलने दे रहा है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है। और बाकी कोई भी अगर क्वेरीज़ है या कोई ऐसी बात है, तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। एस्ट्रो हीलिंग का नंबर आपको बता देते हैं, 9589207308, ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो इस पे जाके आप काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो भी लेवल पे आप कर्म कर रहे हैं उनका रिजल्ट आप 100% पा सकते हैं। जय हिंद, जय माता की।